आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में पहला सवाल आपका ट्रू और फॉल्स में। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये आपका पहला सवाल है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। मैंने आपको इंटीजर के बारे में पढ़ाया था। इंटीजर आपके क्या होते हैं, जैसे बता देते हैं। इंटीजर आपके होते हैं जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सारे आपके इंटीजर होते हैं। लेकिन जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में मतलब बट्टे में। तो हम क्या इनके नीचे बट्टे एक मान सकते हैं? हाँ, मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो पहला आपका हो जाएगा ट्रू। इसके बाद हम बात करते हैं बी वाले की। पहले सेकंड वाले में क्या रखा है? -2/3 इज एन इंटीजर। देखो, मैंने अभी आपको बताया था जो आपके इंटीजर होते हैं वो केवल -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 केवल ये होते हैं, ना कि बट्टे होते हैं। अगर बट्टे होंगे तो वो रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है, ना कि इंटीजर। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले सवाल में पूछ रखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये आपके थर्ड वाले में पूछ रखा है। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको कल पढ़ाया था। नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। लेकिन जो आपके होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर ये रहे, तो क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं? हाँ, आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये आ रहे हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं फोर्थ वाले की। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मैंने अभी आपको पढ़ाया था होल नंबर होते हैं आपके 0 से स्टार्ट और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट। तो क्या सभी नेचुरल नंबर में होल नंबर आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो इसलिए ये आपका हो जाएगा फॉल्स।
5वें सवाल की बात करते हैं। 5वें सवाल में पूछ रखा है एवरी जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखो, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या रहा है? जीरो। तो जीरो इसमें क्या है? सबसे छोटा है, तो ये आपका ट्रू है। छठवें सवाल की बात करते हैं। जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो देखो, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है ना। जीरो के नीचे 1 मान सकते हैं, या 2 भी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर होता है आपका p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो जीरो के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। तो जीरो की बात करते हैं 7वें सवाल की। 7वें में पूछ रखा है एवरी नेगेटिव इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब इंटीजर आपके क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1 2 3, ठीक है ना, जो बट्टे बने होते हैं। लेकिन हम इनके नीचे एक मान सकते हैं, सबके नीचे मान सकते हैं ना। अगर एक मान लेंगे तो ये आपके हो जाएंगे p/q की फॉर्म में। अगर p/q की फॉर्म में होते हैं, वो आपके होते हैं रेशनल नंबर। तो ये इंटीजर आपके क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। तो ये आपको हो जाएगा ट्रू। आठवां सवाल है इफ द डेनोमीटर ऑफ अ रेशनल नंबर of a rational if the denominator of a rational number is if the denominator of a rational number is r is -1, it must be an integer. It must be an integer. If the denominator of a rational number r is -1, it must be an, देखो मान लेते हैं कोई नंबर है हमारा 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे एक -1 मान लेते हैं, डेनोमीटर -1, ठीक है। तो क्या एक इंटीजर होगा? हाँ, क्योंकि देखो माइनस क्या है ना, माइनस के ऊपर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये -3 होगा, तो ये आपका किस में पहुंच जाएगा?
सॉरी इंटीजर में, तो ये आपको हो जाएगा ट्रू। नवा सवाल है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो इंटीजर आपके होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बट जो आपके होल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से स्टार्ट। तो इसमें -1, माइनस के जो भी संख्या होगी वो तो आएगी नहीं, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, फॉल्स। 10वें सवाल की बात करते हैं, एवरी नेट रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इज अ होल नंबर। देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बट्टे क्यू की फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। होल नंबर होते हैं आपके जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, ठीक है ना। तो क्या इनमें कोई पी बट्टे क्यू फॉर्म हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ ना, सभी के नीचे। अगर मैं सभी के नीचे 1 मान लूँगा तो क्या हो जाएगा, सवाल है हमारा 10वां वाला, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर होते हैं आपकी पी बट्टे क्यू की फॉर्म में, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। सवाल में पूछ रखा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू फॉर्म में, अगर पी बट्टे क्यू फॉर्म में होंगी तो वो रेशनल नंबर रहेंगे, ठीक है ना, होल नंबर नहीं रहेंगे, क्योंकि होल नंबर होते हैं आपके 0, 1, 2, ठीक है ना, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। 11वें सवाल की बात करते हैं। 11वां सवाल है, 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। जीरो इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये आपको हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 0 के नीचे मैं 1 मान सकता हूँ ना, ठीक है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया फॉल्स। 0 इज अ रेशनल नंबर। अगला सवाल हमारा 12वें सवाल में पूछा है, 1 इज द लीस्ट होल नंबर। 1 इज द लीस्ट होल नंबर। 1 इज द लीस्ट होल नंबर। क्या 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? नहीं, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, तो 1 सबसे छोटा होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 इज द लीस्ट होल नंबर होता है, 0 होता है सबसे छोटा। तेरहवें सवाल की बात करते हैं। 13वें सवाल में कह रखा है, इफ अ रेशनल नंबर पी बट्टे क्यू, इफ अ
रेशनल नंबर p बट्टे q इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर if a rational number p बट्टे q is not an integer, then q not be प्लस माइनस वन। ये आपका ट्रू रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं p बट्टे q वाले इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो भी जैसे मान लेते हैं 3/2 है, ठीक है ना, तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है, ठीक है ना। वन नॉट भी प्लस माइनस वन, तो वन प्लस माइनस वन में नहीं हो सकता। जैसे नीचे अगर वन मान लेंगे तो प्लस माइनस वन में नहीं होगा। अगर वो इंटीजर ही नहीं है तो प्लस माइनस वन क्यों होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। 14वां सवाल है आपका, देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट नंबर, देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट number of integers between two given integers. There exists an infinite number of integers between two given integers. देखो, दो इंटीजर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, हाँ, एक हमने 4 ले लिया, एक हमने 7 ले लिया, ठीक है। तो इनके बीच में क्या इनफाइनाइट इंटीजर नंबर आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपके इंटीजर नंबर होते हैं वो केवल एक के गैप पे होते हैं। जैसे 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, केवल 2 हो गए। मान ली तो 4 मान लो, 100 मान लो, ठीक है ना। अगर इसके बीच में देखो 4 के बाद 5, 6, फिर उसके बाद 99 आएगा 100 से पहले, ठीक है ना। तो इनके बीच में लिमिटेड होंगे, जितने भी होंगे सारे लिमिटेड होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। अगला सवाल है 15वां, माइनस के 5/3 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। सवाल पूछ रखा है क्या माइनस के 5/3 जीरो के लेफ्ट साइड में लैच करता है? देखते हैं, बीच में आपका 0 होता है, इधर आपका प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, ठीक है ना। इधर होता है माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3। अगर माइनस के 5/3 को देखें, ठीक है ना, 3 से भाग देके देखो, 3 से 5 में भाग देंगे एक बार, 3 एकन 3, 2 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे तो 0 बढ़ेगा, 3 छक्के 18। तो माइनस के 1.6 कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो माइनस के 1.6 कहाँ आएगा? इस जगह आएगा, तो ये 0 के लेफ्ट में ही है, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा ट्रू। अगला सवाल है 16वां,
देयर आर इनफाइनाइटली many rational number between two given rational number. ठीक है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। जैसे हम बात करते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर हो, जैसे 1/2, ठीक है ना, और हमने एक ले लिया 5/2, ठीक है। ये जो दो आपके रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर आएंगे, क्योंकि 1/2 है, 0.5 रहेगा इसका मान, 0.5 जीरो भी मान सकती है ना, 0.5 1 आएगा, तो इसके नीचे बट्टे 2 जीरो करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 51/100 हो गया, ठीक है ना। फिर ऐसे ही 52/100, ऐसे आपकी जो है ना इनफाइनाइट बार आएगा, क्योंकि जब जैसे मैंने एक जीरो माना है, 2 जीरो मान सकता हूँ, 3 जीरो मान सकता हूँ, तो ये 501, 502, 503 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ये आपका हो जाएगा ट्रू। सत्रहवीं की में पूछ रखा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, इंटीजर आपके सिंपल होते हैं 1, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। तो क्या इनमें से कुछ आता है? नहीं आता है। अगर कोई आएगा ना तो आएगा -5/2 आएगा, या -3/4 आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। सिंपल 1 नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल 1 आएगा तो वो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स।